असद का आज सुपुर्द खाक उसको किया जाना है और शव आपको बता दें कि कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं शव। झांसी से प्रयागराज के लिए इन शवों को कल लाया गया था और बड़ी खबर असद और गुलाम के जो शव हैं सुपुर्द खाक की तैयारियां हैं, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। कब्रिस्तान असद का शव पहुंच गया है और शूटर गुलाम का शव भी पहुंच गया है। दोनों के अलग अलग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक दोनों को किया जाएगा, दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। इस बीच में बड़ी खबर कि रिश्तेदारों और करीबियों को ही इसमें आने की इजाजत है, एसीपी क्राइम ने कहा है और महिलाओं के विरोध के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभिषेक मिश्रा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, अब से कितनी देर बाद दफना दिया जाएगा दोनों को? देखिए राजीव, जो है पार्थिव शरीर जो था असद का शव यहाँ पर अब से 15 मिनट पहले लाया जा चुका है और उसके बाद में जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। ठीक आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पर असद के परिवार के कुछ मौजूद हैं, कुछ नजदीकी लोग हैं जिनको केवल अनुमति दी गई है और उम्मीद की जा रही है अब से 10 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 15 मिनट पहले ही यहाँ पर बॉडी आई थी, वो समय निकल चुका है, पूरी तैयारी यहाँ पर थी और पुलिस के भी यहाँ पर पूरे कड़े इंतजाम है। ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, हम मान के चल रहे हैं कि आधे घंटे में पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली जाएगी और इसके बाद में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। वकील एक आए, आप ठीक सामने देखेंगे इस वक्त पहुंच रहे हैं और 2 महिलाएं यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। उनसे पूछा गया उनके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई, इसीलिए उनको आने नहीं दिया गया। वही लोग जो अपनी शिनाख्त दे पा रहे हैं, जो अपना आईडी दे पा रहे हैं और जिनका संबंध यहाँ अतीक के परिवार से है, उन्हीं को आने दिया जा रहा है। पूरे इलाके में ये जो कसाई मसाई का स्थान है, इस इलाके के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया है और कहीं भी जो है किसी भी स्थानीय व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ये असद के खाक होने की प्रक्रिया को किया जा रहा है। कुछ ही लोग मौजूद हैं। ठीक है अभिषेक, लौटते हैं आपके पास। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही अब सुपुर्द खाक हो जाएगा, यानी कि अतीक अहमद नहीं पहुंच पाएगा जनाजे में। समर्थ, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार हैं। अभिषेक, यानी कि एक बात तो अब यह तय है कि अतीक अहमद नहीं आ पाएगा क्योंकि कोर्ट में शायद सुनवाई थोड़ी देर बाद शुरू हो, तब तक तो दफना दिया जाएगा असद को। हेलो 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 हेलो, लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें प्रयागराज में दफन हो जाएगा असद। कुमार अभिषेक संवाददाता जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज बताएं कि वहां क्या क्या चल रहा है इस वक्त और एक बात यह तय है कि अब अतीक तो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अतीक नहीं आ पाएगा और उसके लिए जो अर्जी डाली गई है अब उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि कुछ देर में उसे दफना दिया जाएगा। असद की बॉडी ऑलरेडी पहुंच चुकी है उस कसारी मसारी कब्रिस्तान में। 1-2 महिलाएं देखी गई हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत कुछ शाइस्ता से मिलती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि वो दोनों हैं कौन। एक महिला की उसमें से लोगों को एंट्री जो दी जा रही है उसमें उनके नाम और उनके पते पूछे जा रहे हैं, लेकिन बाकी चारों तरफ से इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों में उसे दफना दिया जाएगा। बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को जगह दी गई है जिन्हें कि उस कब्रिस्तान में उस वक्त होना है। सिर्फ असद ही नहीं बल्कि गुलाम मोहम्मद के शव को भी कब्रिस्तान पहुंचाया जा चुका है और अब उसका भी अंतिम संस्कार या यूं कह लें जो सुपुर्दे खाक की स्थिति है वो कुछ मिनटों में हो जाएगी। कुमार अभिषेक, जो इनका शव आए क्या पहले घर पर लेकर गए थे या सीधा कब्रिस्तान में पहुंचाया गया? और दूसरा ये कि क्या महिलाओं को आने की इजाजत होती है ऐसे में जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा हो? देखिए, इजाजत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक महिलाएं कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। लेकिन इस मामले में परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है, या तो जेल में है या फरार है। ऐसे में एक महिला जरूर देखी गई है रोती बिलखती और बाकायदा जब उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम भी नहीं बताया और उसने ये कहा कि क्या सुपुर्दे खाक में जाने के लिए हमें अपना नाम बताना होगा। कई बार उससे सवाल किया गया लेकिन उसने कुछ नहीं बताया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब निकल करके आएगी तो उसकी बातें क्लियर होंगी, लेकिन वहीं से
करीब 800 मीटर की दूरी पर अतीक का घर है। पहले जो चर्चा ये थी कि अतीक के घर पे, जो कि अब पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुका है, उस जगह पर लाया जाएगा और वहीं पर वो महिला भी बैठी हुई थी, उसके साथ एक और दूसरी महिला भी थी। हम इस संदिग्ध महिला के बारे में अभिषेक बात करेंगे, लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया है वो कौन कर रहा है, कौन उसमें बैठा हुआ है? शव तो परिवार की तरफ से लिया गया, नाना और मौसा थे, लेकिन अंतिम क्रिया में कौन बैठा है? देखिए, नाना और मौसा तो आए हैं और वो भी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को अनुमति दी गई है जो उसके दूर दराज के रिश्तेदार हैं, और साथ साथ वो 2 महिलाएं हैं वो भी अंदर गई हैं। अब जब ये सुपुर्दे खाक पूरा हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से पता चलेगा कि आखिर किन किन लोगों की वहां पर पूरी तरीके से मौजूदगी थी। लेकिन नजदीकी रिश्तेदारों को इसमें इजाजत दी गई है कि वो लोग उसमें जा सकें, और यही स्थिति गुलाम के घर की भी है, उसके कब्रिस्तान की भी है। जो अतीक अहमद का जो घर है उससे कब्रिस्तान की दूरी तकरीबन 800 मीटर के आसपास है, और उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले शायद उसके घर पे लाया जाएगा। कल भी भारी भीड़ वहां पर जमा थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और झांसी से सीधे उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान लाया गया है, और कब्रिस्तान में ही कुछ देर में उसे ठीक है कुमार, अभिषेक आपके पास हम लौटते हैं। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो आतंक का पर्याय बन चुके होते हैं हश्र, और अंजाम तो यही होना चाहिए, दफना दिया जाना चाहिए उनको, राज दफनाया जा रहा है आतंक को। देखिए बिल्कुल राजीव, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके का जघन्य अपराध किया जाएगा तो उसकी सजा क्या होगी। देर हो सकती है लेकिन दुरुस्ती रहती है, और वही आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि असद, जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार बंदूक उठाई थी, खेल खेल में फायरिंग की थी, लेकिन 19 साल में जब घटना को अंजाम दिया तो उसका अंजाम अब क्या हुआ वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। ठीक है, हमारे सामने आप देखेंगे कब्रिस्तान में हम मौजूद है। यहाँ पर आप अंतिम प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। 10 मिनट से ज्यादा का समय मुझे लगता नहीं लगेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट पहले ही हो चुका है। जैसे यहाँ पर एम्बुलेंस में असद का शव आया, सीधे यहाँ पर जो उसके रिश्तेदार आए थे, जो उसके जान पहचान के लोग हैं, वो सीधे उसके शव को जहां पर वो गड्ढा किया गया है, जहां पर उसकी कब्र खोदी गई है, वहां पर ले गए और तुरंत उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ज्यादा समय यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं दे रही है, तगड़ा इंतजाम किया गया जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सरगना माफिया अतीक अहमद, जिसकी सल्तनत उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही थी, 45 साल से जिसने एक छत्र की तरह यहाँ पर माफिया राज चलाया, वो सीधे तौर पर जो है आज उसकी ही एक कहा जाए तो उसके बेटे का इस तरीके से इनकाउंटर होना और आज उसका सुपुर्दे खाक होना इस तरीके से नजर आता है कि यही अंजाम होता है। चादर इस वक्त आई है, हम देख पा रहे हैं चादर आई है, ये चादर डाली जाएगी और उसके बाद में सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि यहाँ पर 2 महिलाओं ने आने की कोशिश की थी, हालांकि उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया तो वो यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं। जो लोग पहले मौजूद थे उन्हीं को आने दिया गया, एक-एक के नाम लिखे गए हैं, वही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। 20 मिनट का समय हो चुका है शव को आए हुए और आने वाले 10 से 12 मिनट में ये पूरी होने की उम्मीद है। हमने एसीपी क्राइम से बात किया था, उन्होंने भी कहा कि शाइस्ता को लेकर के कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि शाइस्ता आएगी कि नहीं। जो अर्जी अतीक अहमद ने लगाई थी उसमें भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां असद को अतीक आखिरी बार देख पाएगा अपने बेटे को। वो भी स्थिति अब पूरी तरीके से संभावना खत्म होती नजर आती है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की जा रही है। कुछ ही समय में जमींदोज हो जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा असद को, जिसने उमेश पाल की हत्या की, उसको भरी पूरे बाजार के बीच गोलियों से जिसको शूट किया था। और उसके बाद 48 दिन लगे यूपी एसटीएफ को, यूपी पुलिस ने दबिश दी, लगातार लोकेशन ट्रैक की गई, लेकिन परसों जब उसका इनकाउंटर झांसी में किया गया उसके बाद अब आखिरी प्रक्रिया यहां पर इस कसाई बसाई कब्रिस्तान में की जा रही है। और जैसे ही असद की मरने की खबर, उसके एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को लगी थी तो उस समय वो कोर्ट में था, फूट के रो पड़ा था, आंसू निकल आए थे। बाद में उसने कहा भी कि सब मेरा किया दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अपने बेटे को बिल्कुल अभिषेक, न जाने कितने परिवार खून के आंसू रोए हैं इसकी वजह से। आज वो रो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही होना भी चाहिए था उसके लिए। आज दफन किया जा रहा है उसके बेटे को। अभिषेक, वो 2 संदिग्ध महिलाओं की बात आ रही है कि ये कौन महिलाएं हैं, क्या उनको भीतर जाने दिया गया है नहीं है, और क्या कह रही थी ये महिलाएं?
देखिए, दो महिलाओं ने आने की कोशिश की थी, वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाई। पुलिस ने बार बार पूछा आप कौन है, आपका क्या उनसे रिश्ता है, आपका नाम क्या है। वो कहते रही मरे वाले का नाम बताया जाता है क्या, आप कैसे सवाल कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उन्हें अलाउ नहीं किया गया। चूंकि इस प्रक्रिया में महिलाएं नहीं होती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस को उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, इसीलिए उनको यहां आने की अनुमति नहीं दी गई। हम यहां बहुत पहले से मौजूद हैं, हमने देखा जितने भी लोग आए तकरीबन 30 से 35 लोग यहां पहुंचे हैं। बाकायदा सबके नाम लिखे गए हैं, आईडी देखा गया है और उसके बाद एक एक करके उनको अंदर आने दिया गया। बॉडी आने के 5 मिनट पहले तक लगभग सभी लोग यहां पर आ चुके थे। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, बॉडी उठा ली गई है, शव के शव को उठा करके सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। यानी कि अब असद का जो अंतिम प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो जाएगी। उसके शव को उठा करके उसकी कब्र में रखा गया है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको यहाँ पर सुपुर्दे खाक कर दिया है। यानी कि अतीक अहमद के आने की संभावना, शाइस्ता के मिलने की संभावना, उन सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब असद जमींदोज हो रहा है और असद के सुपुर्दे खाक होने की इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पर। और अब से 5 मिनट से 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय है जब इसे पूरा कर लिया जाएगा। और असद को लेकर के लगातार जिस तरीके से कल से गहमा गहमी बनी हुई थी, उसके शव के आने के बाद में इंतजार हो रहा था। चकिया में पूरा एक तरीके से माहौल था, वहां पर भी स्थानियों को रोका गया। लेकिन आज का अंजाम जो ठीक तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस उमेश पाल की हत्या की गई 48 दिन पहले, आज असद जिसने गोली से शूट आउट किया था वो भी जमींदोज हो गया है और उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक मिश्रा, मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था, जरा सा भी गुरेज नहीं किया था इसने, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, फुटेज में क्लियर दिख रहा था। पुलिस पर उसके बाद गोलियां बरसाई, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं किया और आज बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। सहानुभूति तो बिल्कुल नहीं होगी लोगों में, थोड़ा सा लोग वहां राहत की सांस ले रहे होंगे क्योंकि इसी परिवार की वजह से दम घुटता था, खौफ में जीते थे लोग। अभी तक 4 लोगों को अलग अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राजीव, स्थानीय तौर पर देखा जाए तो चुपे लगातार लोगों का ये मानना था कि अगर इस तरीके का अब जघन्य अपराध किया जाएगा तो उसकी सजा यही होगी। हाँ, चकिया के इलाके में कुछ लोगों में नाराजगी दिख रही थी, वो फ्यूनरल में आना चाह रहे थे, लेकिन उनका मानना अलग था क्योंकि वो उसके पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं उनके एहसानों तले दबे हैं। लेकिन अगर स्थानीय तौर पर देखें तो प्रयागराज में लोगों का सेंटिमेंट यही था, क्योंकि 1-2 घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं। ऐसे 100 से ज्यादा मामले अतीक अहमद पे है। कई मामलों में तो एफआईआर ही पहले नहीं लिखी जाती थी, लोगों के कब्जाए हुए जमीनों पर, मकानों पर कब्जा कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। मकानों को लेकर के इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। तो उन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं आज एक तरीके से कहा जाए कि अतीक अहमद के परिवार के एक दौर का भी अंत हो गया है, क्योंकि 19 साल का वो लड़का जिसने 11 साल में बंदूक उठाई थी, अगर ये आगे और बढ़ जाता तो वो कितना बड़ा सरगना होता। अतीक की जो विरासत है, कुख्यात विरासत, उसको कहां तक ले जाता, उसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है, जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आज असद के सुपुर्दे खाक होने से न सिर्फ अतीक अहमद के परिवार को, उसको खुद एक झटका लगा है, एक माफिया के तौर पर जिसने कितने ऐसे कत्ल किए होंगे, जिसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, कितनी माओ को उनके गोद को सूना किया होगा। आज जब खुद एक बाप के तौर पे अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख पाया, उसकी मां भी अपने लड़के को नहीं देख पाई, और पूरी जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई, जिस तरीके की प्लानिंग की गई, उमेश पाल की हत्या, जेल में बैठे बैठे अतीक और अशरफ ने इसकी पूरी रचना की, सबको एक तरीके से लामबंद किया गया। और खास तौर पर साबरमती जेल में बैठे बैठे असद को कमांड दिए गए, यानी बेटे को पहले से ही तैयार किया गया और अपने बाप के नक्शे कदम पर जो बेटा चल रहा था, जो जुर्म का रास्ता अख्तियार कर रहा था, लेकिन उसका रास्ता जो खत्म हुआ वो कसाई मसाई के इस कब्रिस्तान में आकर के खत्म हुआ है, जहां पर इनकाउंटर होने के बाद में उसको आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। और जो बात उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरे विधानसभा में कही थी, क्योंकि आपको याद होगा उमेश पाल का जब हत्याकांड हुआ, जब उसको सरे बाजार में गोली मारी गई, तब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र भी चल रहा था और उसी सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और वो शुरुआत जो थी वो कर दी गई है। और आज असद के इनकाउंटर होने के बाद आज इस सुपुर्दे खाक को करके कहीं ना कहीं इस मैसेज को दिया जा रहा है। सियासत भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, माफिया राज को लेकर के और अपनी जीरो टॉलरेंस की
पॉलिसी पर, भले ही इनकाउंटर पॉलिसी पर विपक्ष सवाल कर रहा हो, लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद के दौर का आज एक अंत होता नजर आता है। मिट्टी डालने का काम शुरू, कैसे लगता है कि शायद किया मिट्टी जा रहा डाली जा रही है और संभवतः 5 मिनट और बस। वो पाकिस्तान का करेक्शन मिला है, सीधा सीधा देश की सुरक्षा का मामला। जी बिल्कुल राजीव, लगभग जैसा मैंने कहा 5 से 7 मिनट और मिट्टी डालने का काम हो रहा है। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद में जितने भी लोग हैं उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा भी कि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये सेंसिटिव हो सकता है, चकिया का इलाका, अतीक अहमद का इलाका है, वहां पर कई लोग 100 की संख्या से ज्यादा उसकी गली में थे, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, महिलाएं वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन उन सबको दरकिनार किया गया और पुलिस प्रशासन, आरएएफ की टुकड़ी और तमाम लोग जो यहां पर है, खुद एसीपी क्राइम और यहां पर जो आला अफसर अधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो सीधे तौर पर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केवल प्रक्रिया को निपटाया जाएगा और उसके ठीक बाद सभी को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी क्योंकि सुपुर्दे खां की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद भी व्यवस्था सही बनी रहे, कोई ऐसी अराजक स्थिति इस इलाके में ना हो, क्योंकि ये इलाका पुलिसिया बंदोबस्त आप कह रहे हैं जबरदस्त है, लेकिन अभिषेक मिश्रा, अतीक आज कसारी मसारी पहुंचाने में असद को सबसे बड़ा जिम्मेदार तो खुद अतीक अहमद है। उस लगातार शाइस्ता कह रही थी कि बेटे को इन्वॉल्व मत करो, लेकिन उसको लगा कि उसका बेटा शेर है, लेकिन ये शेर पल भर में कैसे ढेर हो गया वो सब ने देख लिया। बिल्कुल राजीव, शेर कैसे ढेर हुआ वो आज दिख रहा है और ये बात भी देखने वाली है कि जिस तरीके से इस पूरी व्यू रचना की गई, जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में ना सिर्फ अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ जो कि बरेली जेल में था, असद जो कि बाहर घूम रहा था, उसको बाकायदा जोड़ा गया, गुड्डू मुस्लिम से लेकर के तमाम जितने भी लोग इसमें मौजूद थे उन सब की क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, वो क्या कहेंगे, बाकायदा सबको एक नाम दिया गया, एक खुफिया नाम दिया गया। यानी कि प्लानिंग इस तरीके की गई थी, क्योंकि असद के इस घटना को अंजाम देने के बाद, चूंकि शाइस्ता इसके पक्ष में नहीं थी, वो लड़ी भी थी, लेकिन एक बात जो अतीक अहमद के दिमाग में थी कि जो उमेश पाल को लेकर के उसके सर पर जो बोझ है उसको वो हल्का करना चाहता था। उससे ये बात भी कही थी कि बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई जब असद ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आज वो नींद के बाद एक तरीके से कहा जाए तो जीवन में उसके एक होशपाता हो चुके हैं। क्योंकि आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते हैं। दरअसल इस तरह के गैंगस्टर्स का एक मकसद ये भी होता है, जैसे चांद बाबा के साथ इसने किया, वो भी गैंगस्टर था, उसके बाद इसने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ली अतीक अहमद ने, और अतीक अहमद शायद ये प्रयास भी कर रहा होगा कि अब असद इसको संभाले, लेकिन असद तो ढेर हो गया और अभी उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है।